नमस्ते। ऐसा कोई प्री स्कूल नहीं होगा जो रंगों से खेलता ना हो। ऐसा कोई शिशु नहीं होगा जिसे रंग आकर्षित न करता हो। कलर्स, ये प्री स्कूलिंग का एक फाउंडेशनल कंसेप्ट है। जितने प्री स्कूल्स के पब्लिकेशंस और बुक्स हैं सब बहुत कलरफुल होते हैं। कलर्स या कलरिंग एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग बुक बनाना एक अलग प्रक्रिया है, परंतु कलर्स एज ए कंसेप्ट यदि प्री स्कूल में ना हो तो प्री स्कूल का कोई भी शिशु पुस्तक उठाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि शिशु रंगों को समझता है, अक्षर को नहीं। रंग उसे आकर्षित करते हैं। ये कलर्स हम प्रस्तुत करते हैं, बिखेरते हैं। इन कलर्स को हम यूं सजाते हैं ताकि उससे बच्चे की आकर्षण जो है वो किताबों में बन सके, वो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बन सके। बच्चा जब एक प्री स्कूल में प्रवेश करता है तो उसे वातावरण बहुत रंगीन दिखाई दे, कलरफुल हो। ऐसा हर प्री स्कूल का प्रयास होता है। दीवारों से लेकर के किताबों तक सब कुछ कलरफुल होता है। परंतु क्या प्री स्कूल्स इन कलर्स को बच्चों के आत्मजागृति, बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों के ज्ञान का आधार इन कलर्स को बना पाता है? ये एक प्रश्न है जिसे आज हम शिशु संस्कार के अंडरस्टैंडिंग कलर्स के टॉपिक में हम एड्रेस करेंगे। शिक्षक से लेकर के बच्चे तक कलर्स को समझ सकें और उसमें अपने ज्ञान को वो ढूंढ सकें, ऐसा शिशु संस्कार का प्रयास है। शिशु संस्कार की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट है कलर्स पे आधारित है वो, और कलर्स के पीछे की जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर में कलर्स को डालने की प्रक्रिया जो है वो शिशु संस्कार के जो फ्रेंचाइजी स्कूल्स हैं उसमें वो आपको उसकी जो इम्प्रेशंस हैं वो मिलेंगे। तो पहला जो नर्सरी है वो हमने हरा रखा है। अब इसके पीछे के जो टीचर्स को जो समझना है वो ये है कि हमने 5 तत्वों को कलर्स के साथ रिलेट करने का प्रयास किया है। पृथ्वी, जहां हरा रंग, जहां पर वनस्पति जगत जो जीव का आधार है, जीवन का आधार है, उसका हरा रंग जो है वो उसकी प्रकृति है। इसलिए पहला बच्चा जो पृथ्वी पे आया है वो हरा रंग से परिचित हो। इसलिए नर्सरी क्लास में जो डिजाइन्स एंड कलर्स, जो पैटर्न्स हम लोग बनाते हैं उसमें हरे रंग का इफेक्ट ज्यादा है। जैसे वो जूनियर केजी में जाता है, पृथ्वी के ऊपर का जो तत्व है 5 तत्वों में वो है जल, और जल की जो गहराई है वो उसमें नीलापन लाता है। उसका जो बहाव है वो नीलेपन को दर्शाता है। यानी ज्ञान, हमारी इच्छाएं जो बहती हैं और वो गहरी होती जाती हैं तो उसमें नीलापन आता है। बच्चे जैसे नर्सरी से जूनियर केजी की तरफ बढ़ते हैं उनकी इच्छाएं प्रबल होने लगती हैं, वो नीलापन आने लगता है उनके जीवन में, नीला रंग। तो जूनियर केजी में नीले रंग के इफेक्ट का कलर्स जो है वो, जब वो सीनियर केजी में जाता है तो बच्चे थोड़े थोड़े ज्ञान के प्रकाश में आने लगते हैं। प्रकाश जो अग्नि की उत्पत्ति है, अग्नि से हमें प्राप्त होता है। अग्नि जो ऊपर की ओर उठता है, अग्नि जो ऊपर की ओर उठाता भी है, यानी ज्ञान हमें ऊपर की ओर उठाता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में
जो सैफरन कलर है, भगवा रंग है, जो अग्नि रंग है, वो साधु जो पहनते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, अग्नि वस्त्र है वो। तो सीनियर केजी में आने के बाद सैफरन कलर्स, एनईपी ने स्टैंडर्ड 1 और 2 को भी इंक्लूड किया है प्री प्राइमरी में। तो जैसे वो उस फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाए तो वायु तत्व, वायु का कोई रंग नहीं है, परंतु प्रकाश से उभरने वाले सारे रंगों को वायु की वजह से हम देख पाते हैं। और जो स्टैंडर्ड 1 का हमारा जो फिलॉसफी है वो है कि समर्पण, जो विद्यारंभ संस्कार होता है वो 5 वर्ष की आयु में होता है। जहां स्टैंडर्ड 1 होता है वहां पर जो संस्कार की प्रक्रिया वो समर्पण की प्रक्रिया है। समर्पण, सबमिशन, सबमिसिवनेस, सरेंडर, ये जो वर्ड्स हैं इसको वाइट कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और जब वो स्टैंडर्ड 2 में जाता है तो श्रद्धा, समर्पण श्रद्धा में परिवर्तित हो। श्रद्धा जहां पूर्ण समर्पण है और जहां पूरा विश्वास है। बिलीफ का वो स्टेज है, बिलीफ का वो स्टेज जहां अंधकार है और जहां प्रकाश लेने की प्रक्रिया है, वो श्रद्धा है। यदि प्रकाश लेने की प्रक्रिया ना हो और बिलीफ रह जाए तो वह अंधकार ही रह जाता है। ज्यादातर बिलीफ्स जो रिलीजियस बन जाते हैं वो अंधकार में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो श्रद्धा में नहीं परिवर्तित हो पाते, प्रकाश लेने की प्रक्रिया में नहीं जा पाते। इसलिए वहां काले रंग से लेकर के सारे रंगों को समेटने की फिलॉसफी आएगी। काला रंग यानी अंधकार, यानी अज्ञानता, लेकिन समर्पण, सेवा और श्रद्धा के साथ ज्ञान लेने की जो फिलॉसफी है, ये शिशु संस्कार की कलर की इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। जो हमारे प्री स्कूल्स में हम इसके विभिन्न प्रकार के जो डिजाइन है वो बना करके प्री स्कूल्स को देते हैं, तो वो हमारे एक आइडेंटिटी होती है शिशु संस्कार की, कि पंच तत्व को के कंसेप्ट को रंगों में समेटना और रंगों के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बच्चों को पंच तत्व के जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स के जो ज्ञान है उससे ओत प्रोत करना बच्चों को। ये एक एस्पेक्ट ऑफ कलर्स है। बच्चों को जो हम कलरिंग सब्जेक्ट सिखाते हैं उसमें बेसिकली 2 फाउंडेशनल चीज उनको सिखाना टेक्निकली कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। वो है एक आरजीबी और दूसरा हम कहते हैं विबग्योर। आरजीबी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड के फाउंडेशनल कलर्स हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू सारे कलर्स इनके कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो एलिमेंट्री कलर्स ये है, ये उनको समझाना कलरिंग के थ्रू ऑब्वियसली। और विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देता है, या जो सूर्य का प्रकाश ने जो ये 7 रंग को जो समेटे हुए है, व्हाइट कलर जो इन रंगों को समेटे हुए है, ये विबग्योर। इन्हीं आधार पे बच्चों को कलरिंग और ड्राइंग एक्टिविटीज जो है वो कराना, ये शिशु संस्कार की फिलॉसफी है। कलरिंग एक्टिविटी को शिशु संस्कार ने बाकी जितने आप ईवीएस पढ़ाते हैं या जो दूसरे अन्य सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें जो इमेजेस यूज करते हैं उसको और कलरिंग को, इसकी एक एसोसिएशन ये शिशु संस्कार के करिकुलम की एक यूनिक फीचर है। जैसे मैथ्स में आप शेप्स पढ़ाते हैं तो यहाँ पर SS1 यानी नर्सरी में आप देखेंगे बच्चे डिफरेंट शेप्स को कलर करना और आइडेंटिफाई करना कि ये शेप्स हैं। वहाँ उनके शेप्स के प्रति पढ़ाई भी और एक्टिविटी भी दोनों चल रही है और कलर्स के साथ भी खेल रहे हैं वो। और उन कलर्स में RGB को इंट्रोड्यूस करना। उसके साथ जैसे वो आगे जाता है, फल हैं, सब्जी हैं, इन जो आपने EVS में उसे पढ़ाया है प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, उसको वो कलर करने का प्रयास करना और उनके रंगों के आधार पे उसे कलर करने का प्रयास करना। ये नर्सरी में उसकी कलरिंग एक्टिविटी होती है। नर्सरी में जहां वो पृथ्वी तत्व को देख रहा है, इसलिए वनस्पति जगत के जो आइटम्स हैं, यानी पेड़ पौधों से आने वाले जो फल हैं, सब्जी हैं, इन सब की कलरिंग पे उसका जो है वो प्रयास वो ज़्यादा रहता है। वो दीवालों पर भी उन्हीं तरह की आकृतियों को वो देखता है। जैसे वो
आगे आता है जूनियर केजी में, वैसे उसके नीले रंग का प्रभाव यानी जल तत्व के जो जीव हैं उसके, और वायु में भी, वायु के भी एक तरीके से आसमान का रंग भी नीला होता है, यानी जो त्रियक जीव हैं उनसे उसका परिचय कराना, पृथ्वी से जल, इससे उसका परिचय कराना और उसके आकृतियों को कलर करना, कलरिंग में लेना। तो ये जूनियर केजी में आने के बाद ये कलरिंग की फिलॉसफी है बच्चों की, यानी कि कलर करते करते वो बच्चा जो है वो प्रकृति में रंग कैसे बिखेरे हुए हैं इसके फिलॉसफी को वो समझ ना पाए, लेकिन इसकी फिलॉसफी के से संस्कारित हो जाए वो। ये प्रयास है कलरिंग बुक के डिज़ाइन में, क्योंकि बच्चा तो कलर ही कर रहा है, लेकिन उसके कलर को, जैसा हमने कहा कि रंगों को बिखेरना नहीं है, रंगों को सजाना है, यूं सजाना है कि प्रकृति के साथ बच्चे की समन्वय हो और ज्ञान की तरफ वो रंग उसे लेकर के जा सके। ऐसा सजाया गया है प्री स्कूल के कलरिंग बुक को, क्योंकि हमारे शिशु संस्कार का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना, संस्कारों में ढालना है। इसलिए कलर्स को हमने इसके लिए उपयुक्त समझा, कलरिंग एक्टिविटी को इसके लिए उपयुक्त समझा। तो हमारे जो डिफरेंट आइडियाज हैं हमारे कल्चर में, जैसे सरस्वती का वाहन जो है वो हंस है, कार्तिकेय का वाहन जो है वो मोर है, मोर पंख, बाल गोपाल के मुकुट में भी हमेशा मोर पंख रहता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। उसी तरीके से हर मंदिर के, हर घर के जो वेलकम करने वाले द्वार पर जो आकृति है वो हाथी का है, और जो पूजा करने वाली आकृति वो भगवान श्री गणेश का है। और गणपति जो है वो कार्टून सीरियल से लेकर के हर घर में सेलिब्रेट होता है और बच्चे को वो बहुत भाता भी है। तो एक कार्टून गणपति से लेकर के हाथी तक, हर मंदिर में एक कछुए जो है उसका प्रेजेंस होता है। तो ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट पे फिर ध्यान किसको कहते हैं उसको वो कलर कर रहा है, योग किसको कहते हैं, हमारे जो त्यौहार हैं उसमें मकर संक्रांति से लेकर के दिवाली से लेकर होली तक जो अलग अलग त्यौहार हैं उसके रंगों के साथ में, उसके आकृतियों में रंग भरना, और रंग भरते भरते हमारे देश की संस्कृति को समझना, उसको जानना या उससे परिचित होना, ये कलरिंग में बहुत आसानी से संभव है। हम इसे ईवीएस में शायद पढ़ाते हों, परंतु वहां पर से ज़्यादा ये जो कलरिंग है ये उसकी प्रैक्टिकल एक एक्टिविटी है जो बच्चे करते हैं। तो कुछ भी दे दिया उसे रंग भरने के लिए, क्योंकि कलर्स उसे करना है, अलग अलग रंगे उसमें उसे भरनी है। ये बच्चे को के उस एक्टिविटी, क्योंकि वो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है उस एक्टिविटी में, बच्चे को उस एक्टिविटी को दिशा देने वाली काम नहीं है। और इसीलिए शिशु संस्कार के कलरिंग बुक बाकी जितने प्री स्कूल्स के कलरिंग बुक है उससे बिल्कुल अलग स्टैंड इसलिए करता है क्योंकि हम कलरिंग के जरिए बच्चों की भावनाओं को, उनके ज्ञान को, उनकी सोच को, उनके संस्कार को एक दिशा देने का काम करते हैं। आप ये हमने जो आपको अभी बताया कि नर्सरी से जूनियर, जूनियर से सीनियर की अभी जो कलरिंग की जर्नी हुई, जहां पहले वो पृथ्वी तत्व से, फिर वो जल तत्व से, और अग्नि तत्व यानी सीनियर केजी में आने के बाद हमारा जो भगवा रंग हमारे देश की संस्कृति है, उस संस्कृति से ये सारे जो तत्व हैं इससे उसकी उत्थान होती है, उसके ज्ञान को उसको प्रकाश मिलता है, उसके ज्ञान को एक दिशा मिलती है सीनियर केजी के इन रंगों, इन कलरिंग एक्टिविटी से। तो उसकी एक जर्नी जो है वो कलरिंग एक्टिविटी जो है उसे लेकर के जा रहा है, एक दिशा दे रहा है। ये है शिशु संस्कार की कलरिंग की जो कलरिंग बुक्स की जो एक करिकुलम जो डिजाइन है वो है। एक शिक्षक की दृष्टि से, टीचर्स की पर्सपेक्टिव से कलर्स को समझना बहुत आवश्यक है। हमने आपको शिशु संस्कार की इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट की एक व्याख्या रखी आपके आगे, और शिशु संस्कार के करिकुलम के डिजाइन की एक व्याख्या रखी।
कलर्स को कैसे अरेंज किया है एक प्रकाशमय और ज्ञानमय वातावरण बनाने के लिए, साथ साथ एंटरटेनमेंट को भी समेटने के लिए। परंतु कलर्स इस हम सब की अस्तित्व का आधार है, रंग। और इसीलिए कलर्स को समझने की बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है। हम इसके बहुत डिटेल्स में अभी नहीं जा पाएंगे, परंतु टीचर्स की दृष्टि से कुछ छोटी छोटी बातों को हमें समझना है कि बच्चे अपने इमोशंस को कलर्स के जरिए प्रकट करते हैं। जिन बच्चों में आप देखेंगे प्रायः कि क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें काला या लाल रंग पसंद होता है। जिन बच्चों में सद्भावना अधिक होती है, उन्हें पीला और सफ़ेद रंग पसंद होता है। जो बच्चा बहुत इमोशनल और प्राकृतिक होता है, यानी बात बात पे हंस दे, बात बात पे रो दे, उसे या उसमें जो एम्पैथी है वो हाई होती है, शेयर कर सकता है, उसे हरा रंग जो है वो पसंद होता है। जिस बच्चे में थोड़ी सी वस्तु को पकड़ने की, शेयर ना करने की प्रवृत्ति है, उस बच्चे को आप देखेंगे कभी नीला कभी लाल के शेड्स के जो रंग हैं वो पसंद होते हैं उन्हें। ये फिक्स्ड रूल नहीं है, एक जेनरिक रूल है। इससे बच्चों के बेसिक स्वभाव को एक शिक्षक समझ सकता है, कंक्लूड नहीं कर सकता है, थोड़ा समझ सकता है। आपको बार बार इस बात को करें, ये सब जेनरिक रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक हमेशा डाइवर्जेंस होते हैं उसमें। उसी तरीके से रंग जो है वो क्रिएटिविटी का माध्यम होता है। हम क्रिएटिव हैं, इसकी पहली पहचान जो है वो ये है कि हम अपनी बातों को, अपने लिखावट को, अपनी सजावट को, घर को, अपने काम को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जो पैकेजिंग बोलते हैं, जो फिनिशिंग बोलते हैं, वो कलर्स का काम है। हम कैसे उसे अच्छे तरीके से रंगों में समेटते हैं। क्रिएटिविटी एक कलर्स का एस्पेक्ट है। जो कलर्स को बहुत अच्छे से समझता है वो एक क्रिएटिव व्यक्ति भी होता ही है। इसलिए यदि हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है तो हमें कलर्स को उनके जीवन में बसाना पड़ेगा, जिस तरीके से शिशु संस्कार ने ऑर्गेनाइज तरीके से बसाया है। कलर्स हमारे सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करता है, क्योंकि बच्चे जब कलर करते हैं तो उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है उससे। और कलर्स ज़्यादा हो तो पेशेंस भी इंप्रूव होती है, धैर्य बढ़ाना पड़ता है उसमें, धैर्य ना टूटे, वो करता रहे। और कलर्स लाइंस के बाहर ना जाए, यानी माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होती है। हम माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव किए बगैर बच्चों से कर्सिव लिखाना शुरू करते हैं, उनसे अक्षरों को लिखाना शुरू करते हैं, ये गलत है। पहले उसकी कोऑर्डिनेशन, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन हो जाए, तब वो यदि लिखना शुरू करता है तो उसकी हैंडराइटिंग हमेशा सुंदर होगी और माता पिता को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हम ये आपको वर्क राइटिंग एक्टिविटी का सेशन में हम ये बातें आपको बताएंगे। परंतु एक सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होता है बच्चों को कलरिंग एक्टिविटी से। और हर बच्चे को कलर पसंद है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कलर ना करना चाहता हो। उसे कलर चाहिए, वो स्क्रैच करना ही चाहता है। इसलिए वो उसे उस दिशा में उसे लेकर के जाना हर माता पिता और प्री स्कूल्स का एक फाउंडेशनल मेथड होना चाहिए। कलर्स, माता पिता को ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के तारीख में आर्ट और कलर्स ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल और कैरियर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट स्किल है। आज जितने आप टीवी में एनिमेटेड सीरियल्स देख रहे हो, सबके पीछे आर्टिस्ट हैं, कलर्स हैं। जितने आप देख रहे हो गेम्स, मोबाइल गेम्स आप देख रहे हो, सबके पीछे में कलर्स हैं। पब्लिकेशन हाउसेस के आप किताबें आप देख रहे हैं, आपके पास जो आ रहे हैं, सबके पीछे आर्टिस्ट बैठे हैं, कलर्स बैठा हुआ है। आप एग्जीबिशंस देखने जाते हैं, कलर्स, आर्टिस्ट, आर्ट, ये प्रोफेशनली भी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी अर्निंग का फाउंडेशन है ये। इसलिए ये स्किल को बचपन से ढालने से बच्चे की फ्यूचर के ऊपर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। कलर्स यदि ना होता, क्रिएटिविटी यदि ना होती, तो हम भारत की संस्कृति को इतने लंबे समय तक संजो नहीं पाते। चाहे वो त्यौहार हो रंगों का, या फिर
मंदिरों में आप जो स्कल्पचर्स हैं वो देखते हैं, ये सब आर्ट की ही आउटपुट हैं, जो युगों युगों तक हमारे साथ हमारी पहचान को बनाए रखते हैं। आर्ट एक फिलॉसफी है। एक साइंस का स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि आइंस्टाइन एक अच्छा फिलॉसफर था। मोर देन ए साइंटिस्ट, ही वॉज अ बेटर फिलॉसफर। आर्ट एक फिलॉसफी है। आर्ट कोई चित्र बना देना नहीं है। आर्ट इमेजिनेशन को इंप्रूव करता है। हम किस चीज को किस एंगल से, कितनी वाइडर एंगल से और कितनी नई दृष्टि से देख पाते हैं, ये फिलॉसफी है। एक नई पॉसिबिलिटी की तरफ लेकर के जाता है फिलॉसफी। इस फिलॉसफी को इंप्रूव करने के जो एलिमेंट है वो स्पिरिचुअलिटी है। अध्यात्म हमारे इस फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट को एम्पावर करता है, बनाता है, हमारे अंदर धारण करने देता है हमें। और एक अच्छा आर्टिस्ट हमेशा एक अच्छा फिलॉसफर होता है। यदि एक बच्चा एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए तो निश्चित है कि वो अध्यात्म से बहुत भली भांति परिचित हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी भी उसके अंदर समा जाएगा। वो डाइवर्सिटीज को अनेकों रंगों की तरह से देख करके उसे समेटने का, उसे सजाने का, उसे मिलाने का के गुण जो है वो उसके अंदर प्रवृत्त हो जाएगा। इसीलिए शिशु संस्कार की जो आर्ट कलरिंग की जो सब्जेक्ट है और शिशु संस्कार के जो कलर्स के फिलॉसफी है, वो बच्चे से लेके, शिक्षक से लेके, पेरेंट्स सबको एक दिशा देने वाली काम है। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग शिशु संस्कार से जुड़े हैं वो इस फिलॉसफी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे बच्चे को, आने वाले जनरेशन को एक नए कल्चर के साथ, एक नई संस्कृति और संस्कार के साथ रंगों के सहारे जोड़ करके एक दिशा दे पाएंगे। धन्यवाद।